हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम आपका स्पीडी जो है करंट अफेयर का नवंबर मंथ का करंट जो है कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आपके आने वाले बिहार सीजीएल या बिहार पुलिस हो गया या जो भी आपका एसएससी 12th लेवल का बीपीएस यही ईडीओ के लिए जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं सबके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आज हम नवंबर मंथ का करंट अफेयर कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 नवंबर 2025 को छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस के अवसर पर भारत के पहले डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया था। प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं 1 नवंबर 2025 को छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस के अवसर पर भारत के पहले डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन ये आपके अटल नगर नवा रायपुर में किए थे। ठीक है, अटल नगर नवा रायपुर में किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य किसे घोषित किया गया है। भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य किसे घोषित किया गया है, तो ये केरल है। नेक्स्ट है आपका कि 1 नवंबर 2025 को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मेघालय में कहाँ पे एकीकृत सोहरा पर्यटन एक सर्किट का आधारशिला रखा है। 1 नवंबर 2025 को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मेघालय में कहाँ एकीकृत सोहरा पर्यटन सर्किट की आधारशिला रखा है, तो यह है चेरापूंजी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि 1 नवंबर 2025 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किस गुरुद्वारे में गुरु गोविंद सिंह जी और माता साहिब कौर जी की पवित्र पादुकाओं को जोड़े साहिब के रूप में प्रतिष्ठित किया है। ठीक है, तो ये आपका पटना साहिब तख्त श्री मंदिर में किया है। तो आज जो हम 1 नवंबर का जो स्टार्ट किया करेंट अफेयर, तो इसको 3 पार्ट में हम करेंगे। एक दिन में ज़्यादा आप लोग को लोड ना हो, एक साथ ज़्यादा ना लंबा वीडियो बन जाए, तो इसलिए हम इसको 10-10 दिन करके 3 पार्ट में डिवाइड करके इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज 1 नवंबर से 10 नवंबर के बीच का करेंट अफेयर आज कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है आपका कि 1 नवंबर 2025 को भारतीय मानक ब्यूरो BIS के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किसने किया था, तो ये संजय गर्ग की है। 1 नवंबर 2025 को भारतीय मानक ब्यूरो BIS के महानिदेशक का पदभार जो है किसने ग्रहण किया है, तो ये संजय गर्ग ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि 1 नवंबर 2025 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला जिसको DRDL कहते हैं कि हैदराबाद का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो अंकथी राजू। ठीक है, अंकथी राजू को DRDL का निदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है आपका कि 1 नवंबर 2025 को भारत ने वेक्टर जनित रोगों से लड़ने में मदद के लिए किस देश को दवाइयाँ और डायग्नोस्टिक टिकट भेजी है, तो ये आपका अफगानिस्तान है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि 1 नवंबर 2025 को किस देश ने पहली बार उपहिमनद झील जो है ड्रिलिंग शुरू करने के लिए 42वां अंटार्कटिका अभियान शुरू किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। ठीक है, कह रहा कि किस देश ने पहली बार उपहिमनद जो झील है ड्रिलिंग शुरू करने के लिए अपना 42वां अंटार्कटिका अभियान शुरू किया है, तो चीन किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 को इसरो ने किस नाम से श्रीहरिकोटा से LVM-3 जो है रॉकेट के जरिए देश के सबसे भारी संचार उपग्रह को प्रक्षेपित किया है, जिसका नाम था बाहुबली, किसके द्वारा किया था, तो CMS-03 के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन है आपका कि 2 नवंबर को इसरो जो है किस नाम से श्रीहरिकोटा से LVM-3 रॉकेट जिसको बाहुबली के जरिए देश के सबसे भारी लगभग 4400 kg संचार उपग्रह को प्रक्षेपित किया है, तो किसके थ्रू, तो CMS-03 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट है आपका किस राज्य सरकार ने 2 नवंबर 2025 को महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए मुफ्त बस यात्रा हेतु पिंक सहेली कार्ड शुरू किया है, तो पिंक सहेली कार्ड किसने शुरू किया है, तो दिल्ली ने। ठीक है, पिंक सहेली कार्ड कौन शुरू किया है, तो ये दिल्ली शुरू किया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में स्टिक
2025 के दौरान किस प्रमुख वित्त पोषण पहल का शुभारंभ किया है? क्वेश्चन है आपका कि 2 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में ईस्टिक 2025 के दौरान किस प्रमुख वित्त पोषण पहल का शुभारंभ किया है? ठीक है, तो यह 1 लाख करोड़ रुपए का शुरू किया है RDI योजना। ठीक है, RDI योजना कोष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने नई परमाणु पनडुब्बी खाबरोवस्क, ठीक है, किस देश ने नई परमाणु पनडुब्बी जो है जिसका नाम है खाबरोवस्क का शुभारंभ किया, जलावरण किया है? तो रूस किया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि किस देश की जेनिस तेजन, ठीक है, जेनिस तेजन ने पहली बार चेन्नई ओपन 2025 WTA 250 महिला एकल का खिताब जीता है? तो ये कहाँ की महिला है? तो ये है इंडोनेशिया की। ठीक है, कह रहा है कि किस देश की जो है जेनिस तेजन ने पहली बार चेन्नई ओपन 2025 WTA 250 महिला एकल का खिताब जीता है? तो इंडोनेशिया की ये महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेजबान भारत ने किस देश को 52 रन से हराकर पहली बार महिला वनडे विश्व कप जीती है? भारत किस देश को हरा के? तो दक्षिण अफ्रीका को। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका को हरा के जीती है, जिसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रही थी? तो दीप्ति शर्मा रही थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि किस देश के विदेश मंत्री जो है अब्दुल्ला लतीफ बिन रशीद, ठीक है, अब्दुल लतीफ बिन रशीद अल जयानी भारत की यात्रा किए थे? किस देश के विदेश मंत्री है? तो बहरीन के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय भाषाओं, क्वेश्चन है आपका कि भारतीय भाषाओं और सांस्कृतिक संदर्भों में AI मॉडल की समझ का मूल्यांकन करने के लिए किसे अपना पहला सांस्कृतिक बेंचमार्क INDQA लॉन्च किया है? तो ये क्या है? ओपन AI। ठीक है, ठीक है, क्या उसका बेंचमार्क का नाम है? तो INDQA। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? तो ओपन AI ने किया। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस देश ने यूक्रेन को रूसी हमलों से बचाने के लिए पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम दिया है? तो यूक्रेन को रूसी हमलों से बचाने के लिए जो है पैट्रियट, ठीक है, ये किसने दिया है? तो जर्मनी ने दिया है। रूसी हमलों से बचाने के लिए पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम दिया है, तो ये जर्मनी दिया है। किसको दिया है? तो यूक्रेन को दिया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि कौन सा देश जो है धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? कौन सा जो देश है धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाया है? ठीक है, कौन सा देश है? तो आपका मालदीव है। मालदीव जो देश है धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश को सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए लगभग $2,50,000 की सहायता मंजूरी किया है? तो ये डोमिनिका को दिया। ठीक है, किस देश को सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए लगभग $2,50,000 की सहायता प्रदान किया? तो डोमिनिका को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि किस देश की राष्ट्रपति जो है नाम है सामिया सुलूह। ठीक है, सामिया सुलूह हसन ने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ लिया है? तो तंजानिया के। ठीक है, कहाँ की राष्ट्रपति है? तो तंजानिया के सामिया सुलूह हसन ने शपथ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस संस्थान ने हाइब्रिड रॉकेट थ्रसर का उपयोग करके नियंत्रित सॉफ्ट लैंडिंग के लिए भारत का पहला वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग VTOL तकनीक विकसित किया है? तो IIT मद्रास जो है किया है। ठीक है, IIT मद्रास ने किया है। नेक्स्ट आपका है कि किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जो है डिकी चेनी, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति डिकी चेनी का 84 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो ये कहाँ के हैं डिकी चेनी? तो ये अमेरिका के हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि 4 नवंबर 2025 को $100 बिलियन के बाजार पूंजीकरण का आंकड़ा पार करने वाली छठी भारतीय कंपनी और पहला भारतीय बैंक है, वो कौन सा बैंक है? तो SBI बैंक है। ठीक है, कह रहा है कि $100 बिलियन के बाजार पूंजीकरण को पार करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन बन गया है? SBI, और ओवरऑल छठा बैंक है, छठा कंपनी है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है
कि 4 नवंबर 2025 को आईसीए वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 द्वारा प्रति व्यक्ति जीडीपी के आधार पर किस कंपनी को दुनिया की नंबर 1 सहकारी कंपनी का दर्जा दिया गया? तो अमूल को दिया गया। ठीक है, कह रहा है कि 4 नवंबर 2025 को आईसीए वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 द्वारा प्रति व्यक्ति जीडीपी के आधार पर किस कंपनी को दुनिया की नंबर 1 सहकारी कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो ये नंबर 1 सहकारी कंपनी कौन बना है? तो अमूल बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 4 नवंबर को किस आध्यात्मिक गुरु को शांति सुरक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2025 का वर्ल्ड लीडर ऑफ द पीस, ठीक है, वर्ल्ड लीडर ऑफ द पीस सिक्योरिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो श्री रविशंकर को। क्वेश्चन है आपका कि किस आध्यात्मिक गुरु को शांति सुरक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ल्ड लीडर ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो श्री रविशंकर को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है आपका कि हरियाणा राज्य महिला आयोग ने किस वर्ष 2026 के लिए किसे 2026 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यह शेफाली वर्मा भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मेंबर हैं। ठीक है, तो हरियाणा जो राज्य है महिला आयोग ने किसे वर्ष 2026 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो शेफाली वर्मा को। नेक्स्ट है आपका कि भारत ने किस देश को रेबीज के प्रकोप से निपटने में मदद के लिए रेबीज वैक्सीन की खेप भेजा है? रेबीज वैक्सीन का खेप किसको भेजा है? तो ये तिमोर लेस्ते को भेजा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि गोपीचंद, ठीक है, गोपीचंद पी हिंदुजा जिनका 4 नवंबर को निधन हो गया था, वो क्या थे? तो ये एक उद्योगपति थे। ठीक है, उद्योगपति थे गोपीचंद हिंदुजा। नेक्स्ट है आपका कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस नाम से ल्यूकेमिया और लिम्फोमा के लिए भारत की पहली घरेलू CAR टी सेल थेरेपी का उद्घाटन किया है? तो नेक्सकार 19। ठीक है, नेक्सकार 19 का प्रधानमंत्री मोदी ने किस नाम से ल्यूकेमिया और लिम्फोमा के लिए भारत की पहली घरेलू CAR टी सेल थेरेपी का शुभारंभ किया है? तो नेक्सकार 19। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि गूगल की अल्फाबेट ने किस नाम से 7वीं पीढ़ी का AI चिप लॉन्च किया है जो 4 गुना अधिक प्रदर्शन क्षमता रखता है? तो इसका नाम है आपका आयरनवुड। कह रहा है कि 5 नवंबर 2025 को गूगल के अल्फाबेट ने किस नाम से 7वीं पीढ़ी की AI चिप लॉन्च किया जो 4 गुना अधिक प्रदर्शन क्षमता करता है? तो आयरनवुड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि 5 नवंबर 2025 को अमेरिका के वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में निर्वाचित होने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन बनी है? तो गजाला हाशमी। क्वेश्चन है आपका कि 5 नवंबर 2025 को भारतीय मूल के वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में निर्वाचित होने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन बनी है? तो गजाला हाशमी बनी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि 5 नवंबर 2025 को हारून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2025 के अनुसार भारत की सबसे उदार महिला यानी परोपकारी महिला कौन बनी है? तो रोहिणी नीलकेनी। ठीक है, क्वेश्चन है आपका कि 5 नवंबर 2025 को जारी हारून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2025 के अनुसार भारत की सबसे उदार महिला कौन बनी है? तो ये रोहिणी नीलकेनी बनी है। नेक्स्ट है आपका कि 5 नवंबर 2025 को मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को सम्मानित किया गया है। ठीक है, डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को। नेक्स्ट है आपका कि कौन सा राज्य जो है दूर दराज वंचित क्षेत्रों में उपग्रह आधारित इंटरनेट पहुंचाने के लिए एलन मस्क के स्टारलिंक के साथ समझौता किया है? वो पहला राज्य बन गया है जो अपने दूर दराज के एरिया में अपना नेटवर्क स्थापित करेगा। इसके लिए वो एलन मस्क के स्टारलिंक के साथ साझेदारी किया है। तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि कर्नाटक राज्य विधि विश्वविद्यालय ने किस राज्य के राज्यपाल S अब्दुल नजीर को मानद डॉक्टरेट, क्या नाम है, किस राज्य के राज्यपाल है? S अब्दुल नजीर। तो ये है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं जिनको कर्नाटक राज्य विश्वविद्यालय ने है, विधि विश्वविद्यालय ने उनको मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान किया है। नेक्स्ट है आपका कि नेक्स्ट है कि 2025 को न्यूयॉर्क के भारतीय मूल के
न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर कौन बने हैं? तो जोहरान ममदानी। क्या नाम है? जोहरान ममदानी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 5 नवंबर 2025 को तेलंगाना सरकार ने कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन हब। तेलंगाना सरकार ने कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन हब स्थापित करने की घोषणा किया है। तो ये हैदराबाद है आपका। ठीक है, हैदराबाद है। नेक्स्ट है आपका कि किस देश ने मिनटमैन, ठीक है, किस देश ने मिनटमैन 3 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो मिनटमैन का कौन किया है? तो अमेरिका किया है। ठीक है। 5 नवंबर 2025 को उर्वरक निर्माता पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड पीपीएल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो राहुल द्रविड़ को किया है। ठीक है। 5 नवंबर 2025 को उर्वरक निर्माता पारादीप फास्फेट लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया है? तो ये राहुल द्रविड़ को किया है। ठीक है, पारादीप जो फास्फेट लिमिटेड है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत कौन है? तो भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा जो सर्वेक्षण पोत है आपका वो है आईएनएस इच्छक। ठीक है, जो इसको 6 नवंबर 2025 को कोची स्थित नौसेना बेस पर कमीशन किया गया। तो आईएनएस इच्छक, ठीक है, ये सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की किस अग्रणी जल विद्युत कंपनी की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर 50 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया है? तो एनएचपीसी। ठीक है, क्वेश्चन है कि भारत की किस अग्रणी जल विद्युत कंपनी की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर 50 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया? तो एनएचपीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 6 नवंबर 2025 को कॉलिन्स डिक्शनरी ने किस शब्द को, कॉलिन्स डिक्शनरी जो है, किस शब्द को वर्ष 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो है वाइब कोडिंग। ठीक है, किसको घोषित किया है? तो वाइब कोडिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 नवंबर 2025 को भारतीय मुख्यधारा की टीम में जगह बनाने वाली पहली दिव्यांग तीरंदाज, भारतीय मुख्यधारा की टीम में जगह बनाने वाली पहली दिव्यांग तीरंदाज कौन है? तो शीतल देवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संघ ने किस वर्ष तक शुद्ध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 90% का कमी लाने का लक्ष्य रखा है यूरोपीय संघ ने? तो ये आपका 2040 तक हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि किस देश ने तूफान कालमेघी के कारण आपातकाल की घोषणा किया है? तो कालमेघी तूफान के कारण कौन सा देश आपातकाल लागू करेगा? तो फिलीपींस। नेक्स्ट है आपका कि पार्श्व गायिका और अभिनेत्री के रूप में अपने दोहरे गायन के लिए जानी जाने वाली किस भारतीय अभिनेत्री का 6 नवंबर 2025 को मुंबई में निधन हो गया? तो ये पार्श्व गायिका जो अपने दोनों के लिए जानी जाती थी, पार्श्व गायन के लिए, तो ये सुलक्षणा पंडित है। कौन है? सुलक्षणा पंडित है। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 1962 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किस अमेरिकी आणविक जीव विज्ञानी का 6 नवंबर 2025 को निधन हो गया? ठीक है, कह रहा है कि 1962 में चिकित्सा के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इनका नाम है जेम्स डी वाटसन। ठीक है, जेम्स डी वाटसन नाम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 6 नवंबर 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 6 नवंबर 2025 को ये मनाया गया युद्ध और संघर्ष विराम। ठीक है, युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है आपका कि 7 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के राष्ट्रव्यापी स्मरणोत्सव का उद्घाटन किया और एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। तो वंदे मातरम का पूछा जा रहा है आपसे कि रचयिता कौन थे? तो वंदे मातरम के रचयिता कौन थे? तो आप जानते हैं कि बंकिम चंद्र चटर्जी थे। ठीक है, इनका 150वीं जयंती मनाया जा रहा है नरेंद्र मोदी के द्वारा। किस देश ने अपना तीसरा और सबसे उन्नत विमान वाहक पोत फुजियान, तो आपसे पूछा जा सकता है कि फुजियान जो नौसेना है विमान वाहक पोत है किस देश का है? तो फुजियान है चीन का। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 7 नवंबर 2025 को छठी आसियान व्यक्तिगत शतरंज, छठा जो आसियान व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप हुआ था वो कौन जीता है? तो भारत के 91 ग्रैंड मास्टर बने हैं वो जीत कर, तो राहुल वी.एस। आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है कि भारत के 91 ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो राहुल वी.एस। ठीक है, ये चेन्नई के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है आपका कि 7 नवंबर 2025 को केंद्रीय जो मंत्री हैं मनसुख मंडाविया
ने भारतीय हॉकी के 100 वर्ष पूरे होने पर शताब्दी समारोह का उद्घाटन कहाँ किया है? यानी कि भारतीय हॉकी के 100 वर्ष पूरे होने पे शताब्दी समारोह का उद्घाटन जो है मनसुख मंडाविया के द्वारा किया गया। तो कहाँ किया गया है? तो ये मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम है, मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है आपका कि 7 नवंबर 2025 को 49वें बांग्ला जो महोत्सव हुआ था, जिसको 100वां ड्रम महोत्सव भी कहा जाता है, तो ये बांग्ला महोत्सव कहाँ मनाया गया था? तो ये मेघालय में मनाया गया था आपका। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि किसने नवीनतम आईसीसी पुरुष T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये आपका T20 में शीर्ष स्थान किसको मिला है? तो अभिषेक शर्मा को मिला है। ठीक है। किस टीम 7 नवंबर 2025 को किस थीम के साथ राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता, ठीक है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया कब? तो 7 नवंबर 2025 को। तो इसका थीम क्या था? तो यूनाइटेड बाय यूनिक, यूनाइटेड बाय यूनिक, इसका थीम याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 6 से 8 नवंबर 2025 तक एरोस्पेस रक्षा इंजीनियरिंग क्षेत्रों में भारत की विनिर्माण क्षमता को प्रदर्शित करने हेतु 7वां भारत विनिर्माण शो 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? तो एयर स्पेस शो जो कहाँ हुआ था? तो बेंगलुरु में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से 4 नई वंदे भारत ट्रेनों का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से 4 नई वंदे भारत ट्रेनों का शुभारंभ किया है। साथ ही पूरे भारत में संचालित वंदे भारत सेवाओं की कुल संख्या कितनी हो गई? अब आपसे पूछा जाएगा कि टोटल वंदे भारत कितनी सेवा शुरू हो गया है? तो 164। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 8 नवंबर 2025 को कौन सा देश जो है ब्राज़ील के नेतृत्व वाले उष्णकटिबंधीय वन को, जिसको TFF कहा जाता है, कि एक पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है? तो ब्राज़ील के नेतृत्व में जो उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र कोष है, उसमें पर्यवेक्षक के रूप में भारत शामिल हुआ है। नेक्स्ट है आपका कि किस बल के ट्रैक्टर डॉग बबीता, ठीक है, बबीता को सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किस बल में शामिल है? तो BSF में है। किस बल के ट्रैक्टर जो है डॉग नाम है बबीता को सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार मिला है? ठीक है, वीरता पुरस्कार मिला है, तो ये BSF के है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 8 नवंबर 2025 को अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित टाइटन्स स्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए किस भारतीय का चयन किया गया है? तो ये जो अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित टाइटन्स स्पेस इंडस्ट्रीज है, उनके द्वारा किसका चयन हुआ है? तो कुंचला केवली रेड्डी का। ठीक है, कुंचला केवली रेड्डी का। नेक्स्ट है आपका कि किस राज्य सरकार ने स्कूल वेब ऐप, ठीक है, किस राज्य सरकार ने कौन सा ऐप? स्कूल वेब ऐप। तो स्कूल वेब ऐप कौन सा राज्य सरकार लॉन्च किया? तो ये दिल्ली गवर्नमेंट है। ठीक है, दिल्ली है। नेक्स्ट है आपका कि विश्व रेडियोग्राफी दिवस, ठीक है, 8 नवंबर 2025 को विश्व रेडियोग्राफी दिवस किस क्रांतिकारी खोज के लिए रूप में मनाया जाता है? तो विश्व रेडियोग्राफिक जो है एक्सरे की खोज के लिए किया जाता है। तो इनका खोज कौन किया था? तो रोन्टिजन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है आपका किस भारतीय अर्धसैनिक बल ने महिला कर्मियों वाली ड्रोन संचालन इकाई, जिसका नाम था दुर्गा ड्रोन, ठीक है, दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का अनावरण किया है? कह रहा है कि किस भारतीय अर्धसैनिक बल ने महिला कर्मियों वाली ड्रोन संचालित इकाई दुर्गा ड्रोन स्क्वाड का अनावरण किया? तो BSF। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि 9 नवंबर 2025 को तेलंगाना इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज 2025 में महिला एकल का खिताब कौन जीता है? तो है मानसी सिंह। ठीक है। कह रहा है कि 9 नवंबर 2025 को तेलंगाना इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज का खिताब कौन जीता है? तो मानसी सिंह जीती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि उत्तराखंड ने अपनी स्थापना की कौन सी वर्षगांठ 9 नवंबर 2025 को मनाया है? तो आप जानते हैं उत्तराखंड का स्थापना जो है 9 नवंबर 2000 को हुआ था, तो ये 25वीं वर्षगांठ उनका है। ठीक है। कह रहा है कि 9 नवंबर 2025 को कौन सा दिवस 9 नवंबर 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस। ठीक है, 9 नवंबर 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो राष्ट्रीय विधिक दिवस। नेक्स्ट है आपका कि 10 नवंबर 2025 को भारत श्रीलंका संस्कृत महोत्सव का उद्घाटन किस संस्थान में किया गया? तो भारत श्रीलंका संस्कृत महोत्सव का उद्घाटन जो है आपका कोलंबो विश्वविद्यालय में किया गया है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 10 नवंबर 2025 को किस राज्य ने बहुविवाह निषेध विधेयक को मंजूरी दी है? किस राज्य सरकार ने बहुविवाह निषेध विधेयक को मंजूरी कौन सा राज्य दिया? तो आसाम दिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 10 नवंबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण, जिसको IUCN के नाम से जाना जाता है, द्वारा अच्छी रेटिंग वाला भारत का एकमात्र प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो यह आपका कंचनजंगा। कह रहा है कि 10 नवंबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, जिसको IUCN बोलते हैं, जिसके मुख्यालय है ग्लांड, द्वारा अच्छा रेटिंग वाला भारत का एकमात्र प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया किसको? तो कंचनजंगा को। ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है? तो सिक्किम में। नेक्स्ट है आपका कि 10 नवंबर 2025 को 2027 में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसको COP32 बोलते हैं, की मेजबानी किसने किया है? तो 2027 में जो COP32 होगा उसका मेजबानी किसको दिया गया है? तो इथियोपिया की राजधानी है आदिस अबाबा, इसको मिला है COP32 का मेजबानी मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 नवंबर 2025 को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर, सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाला शहर किसको श्रेणी में अर्बन मोबिलिटी इंडिया 2025 पुरस्कार मिला है। इनको सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर में अर्बन मोबिलिटी इंडेक्स में इनको अवार्ड मिला है। तो कौन सा शहर है? तो चेन्नई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 नवंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन, ठीक है, UN की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? तो शेखा अल नोवैस। ठीक है, शेखा अल नोवैस बनी है। तो ठीक है, UN की जो पहली महिला जो महासचिव बनी है विश्व पर्यटन संगठन की, तो ये आपका बनी है शेखा अल नोवैस। ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि 10 नवंबर 2025 को रणजी ट्रॉफी मैच में मेघालय की ओर से खेलते हुए किसने लगातार 8 छक्के लगाकर और 11 गेंद में 8 छक्का लगातार और 11 गेंद में अर्धशतक, इंपॉर्टेंट है देख लीजिएगा, अर्धशतक बनाकर रिकॉर्ड बना है? तो आकाश कुमार चौधरी। ठीक है, आकाश कुमार चौधरी नाम याद रखिएगा। 11 गेंदों में 50 मारे हैं रणजी मैचों में, सबसे तेज लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 नवंबर 2025 को किस देश में भारत की सहायता से निर्मित हनी माधु की, ठीक है, 10 नवंबर 2025 को किस देश की में भारत की सहायता से निर्मित हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, क्या नाम है? हनी माधु। तो आपसे पूछ सकता है कि हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये मालदीव में बनाया गया है भारत की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 नवंबर 2025 को कायरा में ISSF शूटिंग विश्व चैंपियन में पुरुषों का 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है कौन है? तो सम्राट राणा। ठीक है, ISSF जो है शूटिंग विश्व चैंपियनशिप में जो कायरा में आयोजित हुआ था उसमें 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक कौन जीता है? तो सम्राट राणा जीते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि 10 नवंबर 2025 को मिस्र के काहिरा में ISSF विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों के 25 मीटर, 10 मीटर में तो आप देख लिए कि सम्राट राणा जीते हैं, और 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं तो अनीश भानवाला। ठीक है, कौन बना है? 25 मीटर में रजत पदक जीता है तो अनीश भानवाला। नेक्स्ट है आपका कि 10 नवंबर 2025 को तेलंगाना राज्यगीत, नाम है जय जय हे तेलंगाना, ठीक है, को लिखने वाले एक प्रसिद्ध लोकगीत कवि का निधन हो गया, जिनका क्या नाम था? तो आंदे श्री। ठीक है, आंदे श्री, जिन्होंने तेलंगाना राज्य का गीत लिखा था जय जय तेलंगाना, जय जय हे तेलंगाना। ठीक है, आंदे श्री। विश्व विज्ञान दिवस जो, ठीक है, विश्व विज्ञान दिवस 2025 10 नवंबर 2025 को मनाया गया, जिसका थीम क्या था? विषय पूछ रहा है कि विश्व विज्ञान दिवस का, तो ये था आपका विश्वास, परिवर्तन और कल 2025 के लिए हमें जिस विज्ञान की आवश्यकता है। ठीक है, विश्वास, परिवर्तन और कल, इसका टाइटल था 2050 के लिए जिसे हमें जिस विज्ञान की आवश्यकता है। तो ये आपका लगभग 10 नवंबर तक का आपका करंट अफेयर था। तो ऐसे ही 2 पार्ट और करके हम नवंबर का करंट अफेयर कंप्लीट करेंगे, जो कि आपका बिहार CGL हो गया, BPSC EDO या और भी जो भी एग्ज़ाम है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उन सब के लिए काफ़ी उपयोगी होने वाले हैं। तो एक बार इसको ज़रूर देखिएगा और आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।